सुप्रभात बच्चों। वर्ग दशम के सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज मैं आप लोग को क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग का मनु भंडारी द्वारा जो आत्मकथ्य ये कहानी यह भी पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले लेखिका परिचय से अवगत हो जाइएगा। उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी प्रमुख रचनाएं, ये सब एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ कहानी का थोड़ा सा सारांश दिया हुआ है। यह एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम जान लें कि मनु भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इधर उधर की बात वो नहीं लिखे हैं। उनके जीवन में जो प्रोत्साहन, जो आगे बढ़ाने में योगदान दिए हैं, उनके बारे में ये लिखे हैं। आत्मकथ्य में संकलित अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है। विशेष तौर पर ज़्यादा उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका जो शीला अग्रवाल थे, उन आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा यही दोनों व्यक्तियों का योगदान इनके जीवन में रहा है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। देखिए, ये साधारण घर की लड़की थी, माँ भी अनपढ़ थे, और उसके बाद ये बहुत बड़ा कदम उठाई। बहुत ये स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी भागीदारी निभाई। बड़ा उसमें उत्साह, जोश, ये सब संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका उनका एक गजब था, देखते ही बनता था। अब यहाँ देखिए, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के दो मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिला में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। देखिए, ये अपने बारे में लेखिका कह रही थी कि मेरा जन्म तो हुआ था मध्य प्रदेश के भानपुरा गाँव में, लेकिन अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, उस मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में ये रहती थी, और इनके पिताजी का साम्राज्य था 2 मंजिला मकान में, और ये रहती थी, जिनका कमरा अव्यवस्थित ढंग से जैसे तैसे रहता था। पिताजी पुस्तकों में हमेशा डूबे रहते थे, डिक्टेशन लिखने का काम करते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी, हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। देखिए, ऊपर के मंजिले में इनके पिताजी रहते थे, जैसे तैसे पुस्तक इधर उधर रहता था अव्यवस्थित ढंग से, और नीचे भाई बहन के साथ लेकर रहती थी, और उनके साथ बेपढ़ी यानी उनकी अनपढ़ व्यक्तित्व विहीन माँ थी। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर माँ थी, लेकिन यहाँ कुशल गृहिणी की भूमिका निभाती हैं। वो सुबह से शाम तक अपने बेटे बेटी की इच्छाओं और अपने पति की मर्यादा का पालन करने में सदैव तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। अजमेर से पहले लेखिका के पिताजी इंदौर में थे, जो इंदौर महाराष्ट्र में पड़ता है। वहां भी उनका बड़ा सम्मान, बड़ी प्रतिष्ठा थी। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते, बल्कि उन दिनों 8, 10 विद्यार्थियों को अपने घर रख कर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। देखिए, कांग्रेस से मिले हुए थे, उसके बाद ये समाज सुधारक के साथ साथ ये शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, इतना कि वो 8-10 विद्यार्थियों को हमेशा अपने घर पर बुलाकर पढ़ाया करते थे, और उनके पढ़े हुए विद्यार्थियों ऊंचे ऊंचे ओहदे पर, बड़े बड़े पदवी पे पहुंच गए। यह उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरिया दिल्ली के चर्चे भी कम नहीं थे। उस समय की ये घटना है जब उनका अच्छा खासा नाम था, आमदनी थी। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। एक ओर देखिए, एक ही व्यक्ति में दो तरह की आत्मा होती है, 2 तरह का दिल होता है। कभी वो कोमल तो कभी वो पत्थर के जैसा
कठोर, कवि कोमल भी थे, संवेदनशील भी थे, और दूसरी ओर बेहद क्रोधी, बहुत क्रोधी और अहमवादी यानी अहंकारी, घमंडी थे। आज के वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में।